एक माचिस की तिल्ली से हवन यज्ञ होता है। उसी माचिस की तिल्ली से चिता भी जलाई जाती है। उसी माचिस की तिल्ली से किसी के घर में आग भी लगती है और उसी माचिस की तिल्ली से घर के मंदिर में जोत भी लगाई जाती है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा को क्या दिशा दे रहे हैं। हम सबको ईश्वर ने अद्भुत ऊर्जा दी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या दिशा दे रहे हैं। आज का ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। वो लोग जरूर सुने जो अपने रास्ते से भटक गए, और वो लोग जो सही दिशा में चल रहे हैं वो इसे सुने और अपने बच्चों को जरूर सुनाए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक गांव में एक चित्रकार रहता था। अद्भुत चित्र बनाता था। ऐसे चित्र बनाता था मानो बोलने लगे, जीवंत हो जाए। एक मंदिर में निरंतर जाता था, रोजाना जाता था। एक दिन पुजारी जी ने कहा कि तुम इतने अच्छे चित्र बनाते हो, मेरे मन में एक बात आई है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। चित्रकार ने कहा कि जी कहिए महाराज। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बाल रूप का भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ, जब वो कंस का वध कर रहे। कंस और कृष्ण का एक चित्र बनाओ, एक अद्भुत चित्र। चित्रकार ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे कोई बालक ढूंढना पड़े जो मेरी कल्पना में भगवान श्री कृष्ण जैसा लगता हो, जिसे मैं सामने बिठा करके भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाऊं। उसके बाद एक कंस चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कंस जैसा लगता हो, ताकि मैं उसे सामने बिठाऊं, कंस के वस्त्र पहनाऊं और कंस का चित्र बनाऊं। तो पुजारी जी ने कहा कि ये तो आसानी से हो जाए। पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए उस बाल रूप को तलाश कर एक बच्चे को ढूंढा गया। एक सुंदर सा बच्चा मिला, घुंघराले बालों, मोटी मोटी आंखों वाला, एकदम हूबहू ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण। बच्चे को नीले रंग में रंगा गया, मोर पंख बांधा गया, पीतांबर पहनाया गया, चित्रकार के सामने बिठाया गया और चित्रकार ने उसका चित्र बनाया। भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, और ऐसा चित्र जो लगता था कि अभी बोल पड़े, एकदम जीवंत चित्र। अब तलाश शुरू हुई कंस के चित्र के। कंस के चित्र के लिए चित्रकार ने, पुजारी जी ने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से मिले, लेकिन एक भी व्यक्ति गांव में ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसे बिठा करके, कंस के वस्त्र पहना करके कंस जैसा दिखाया जा सके और चित्रकार चित्र बना सके। कई दिन बीत गए, लेकिन कंस जैसा कोई भी नहीं। जब कंस जैसा कोई भी नहीं मिला तो वो चित्र अधूरा रह गया। तलाश जारी थी। इस बीच में चित्रकार का बुलावा आ गया। उसके गांव से बहुत दूर उसे जाना पड़ा, नौकरी के लिए, काम के लिए। जब वो वहां चला गया तो चित्र यहाँ अधूरा रह गया। अब धीरे धीरे उस चित्रकार की उस शहर में बड़ी प्रशंसा होने लगी। वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, उसके चित्रों की चर्चा चलने लगी। दूर दूर से उसकी चित्रकारी को देखने लोग आते थे। उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी, अखबारों में छपता था। यहाँ गांव में लोग पढ़ते थे कि हमारे गांव का चित्रकार इतना बड़ा चित्रकार बन गया। उसकी पेंटिंग्स, उसकी चित्रकारी बहुत महंगी बिकती है, बहुत बड़ा नाम हो गया। लेकिन इधर पुजारी जी ये सोचते थे कि एक चित्र उसका अधूरा बचा हुआ है, उसमें कृष्ण है लेकिन कंस नहीं। जैसा